आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010002738, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। जिंदगी में मानो तो मौज है, जिंदगी में मानो तो मौज है,
वरना समस्याएं तो रोज हैं, वरना समस्याएं तो रोज हैं। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बनानी पड़ती है। जन्म हर कोई को मिलता है, लेकिन जिंदगी बनानी पड़ती है। और जिंदगी बनती है हमारी आदतों पर, जिंदगी बनती है हमारे संस्कारों पर, जिंदगी बनती है हमारे सोहबत पर, जिंदगी बनती है हमारी संगति पर। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जन्म से लेकर नहीं आते, यहीं पाते हैं और यहीं खो देते हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं, वो बुरी भी हो सकती हैं। जीवन में कुछ आदतें हमें मजबूर कर देती हैं। आपने देखा होगा हमारे बोलने की, खाने की, सुनने की, चलने की, मन की कुछ आदतें इतनी गलत हो गई कि आदत हम पर मालिक हो गई, हम आदत के मालिक नहीं रहे। हम आदत के मालिक हों तो मालिक खाना बहुत अच्छा है, आदतें हमारी मालिक हो जाएं गलत है। लोग गुटखा खाते हैं, हम नहीं खाएं तो उन्हें तलब होती है। घर में रोटी हो या नहीं हो उनके लिए गुटखा चाहिए। शराब की लत पड़ जाती है, घर में रोज झगड़ा होता है। न घर के लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, न बीमारियां ठीक होती हैं, न बच्चों की पढ़ाई ठीक हो पाती है। लेकिन उसे नशे की आदत है, वो उसे नहीं छोड़ पाता। और नशे की आदत ये नहीं कि वो ही नशा हो, आदमी किसी भी चीज़ को, आदत को नशा बना लेता है। और कोई भी नशा आदत हो जाती है, और आदत होने के बाद आदमी मजबूर हो जाता है। एक पत्नी ने डांट कर कहा कि कल से शराब पी कर आओगे तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने कहा ठीक, नहीं पी कर आऊँगा। अब आदत तो थी, दूसरे दिन कहने लगा मैं पाठ कर रहा हूँ गीता का, मुझे टोकना नहीं। रोज कहती थी कि शराब पी के मत आना, मत आना। आज मैं नहीं आया हूँ, आज मैं गीता का पाठ करूँगा और गीता का पाठ करूँगा, तू मुझे दिक्कत मत करना। और थोड़ी देर बाद वो सो गया और कहने लगा मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। पत्नी ने झकझोरा, कहने लगी गीता का पाठ कर रहा हूँ? अरे जरा होश में आओ, आज ज़्यादा पी गए हो क्या? कहाँ है गीता? बोले ये रखी है। बोले वो तो अटैची रखी है। अटैची को गीता समझ रहा था। हम भी ऐसे नशों में डूबे हैं, धन दौलत को जिंदगी समझ लेते हैं। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। हमारी आदतें ही हमारे संस्कार बन जाती हैं, और यही संस्कार हमें अगले जन्म में कारण बन जाते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी आदमी को चलने की आदत होती है, वो चल नहीं पाएगा तो बैठे बैठे पैर हिलाएगा, और कुछ नहीं होगा तो बैठे बैठे चटाई तोड़ता रहेगा, उंगलियां चटकाता रहेगा, दांत में कुछ सीख आदि से निकालता रहेगा। उसे आदत पड़ गई। और आदत किसी चीज़ की नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदतें तो आदतें हैं, कोई भी अच्छी आदतें हो जाएं या बुरी आदतें हो जाएं, बशर्ते इतना अंतर होता है कि अच्छी आदतें हो जाएं तो समाज में सम्मान मिलता है, समाज में हमारे संस्कार अच्छे पड़ते हैं। इसीलिए हम आदत के, अपने आप को आदत का मालिक ना करें। हम अपने जीवन में अपने आदतों को देखिए, हमारी कैसी आदतें हैं। हमें आने जाने की कहाँ की आदत है? हम शराब के कोठों पर नहीं जाएं, हम शराब के अड्डों पर नहीं जाएं, कोठों पर नहीं जाएं, हम चोरों के साथ ना जाएं, हम कहीं ज़्यादा परिग्रही के साथ ना जाएं, लूट खसोट में नहीं जाएं, वरना यही आदतें पड़ जाएंगी। एक पेंसिल लाया था बच्चा और उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, वो चुरा कर लाया था, और वही आदत उसकी ऐसी बन गई कि एक दिन उसे राजघराने की चोरी में फांसी की सजा दी गई। और जब पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा, उसने कहा माँ से मिलना है। उसकी माँ आई, उसने माँ को 2-4 चांटे मारे और उसके माँ को उसने लौंच लिया। उसकी माँ बोली तू मरते मरते समय ये क्या कर रहा है? कहने लगा तेरे कारण मर रहा हूँ। उसकी माँ बोली मेरे कारण? अरे कोई माँ मौत के कारण बनेगी क्या बेटा? क्या? तो वही यही बोला, माँ पहले दिन मैंने पेंसिल चुराई थी, उसी दिन तू मेरी गलत आदत को
यदि मुझे हिदायत देती, डांटती, समझाती, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। एक आदत उसकी पुनरावृत्ति होती रही और एक दिन उसकी आदत सूली का कारण बन गई। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे बच्चों को गाने गा रहे हो, कोई गेम देख रहे हो, आजकल गेम भी क्या दिखाते हो बच्चों को, छोटे से बच्चे के, मासूम बच्चे के दिमाग में आप क्या डाल देते हो गेम में भी। कहीं कोई से किसी से टक्कर कर रहा है, कहीं जंप कर रहा है, कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है, किसी की गाड़ी ठोक रहा है, किसी को एक्सीडेंट कर रहा है, किसी की गाड़ी पलट रहा है। सोचो ये मासूम बच्चों के चित्त पर तुम ऐसी तस्वीर कोर दोगे, वो तमाम जिंदगी यही करेंगे। आपने देखा होगा जिनके घरों में चौका लगते हैं उनके बच्चे खेल खेल में भी चौके का खेल खेलते हैं, यानी साधुओं को आहार देते हैं। आप सामयिक कीजिए, आप माला फेरिए, आपका छोटा सा बच्चा भी भाई माला फेरने की प्रक्रिया करता है। उसे पता नहीं है अभी बच्चे को कि माला क्या होती है, लेकिन वो माला फेरता है। क्यों? कि उसे पता है आपने जो दिखाया है वो बच्चे सीख लेते हैं। सिखाने से कम और दिखाने से ज्यादा सीख लेते हैं। दो बच्चे लड़ रहे थे, मैंने कहा बेटा लड़ क्यों रहे हो? बोले हम लड़ नहीं रहे, हम तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। आप समझ गए, हम आदतों में, खेलों में हम अच्छी चीजें भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हमारे पैर किधर जा रहे हैं? हमारे पैरों को आदत है यदि मंदिर जाने की, पैरों को आदत है साधुओं के बिहार में जाने की, बैयावृत्ति में जाने की, तो ये आदत एक दिन शुभ संस्कार बन जाएगी। जीवन में यदि आदत पड़ गई शराब खाने जाने की, यदि आदत पड़ गई गलत जगह जाने की, चोर लुटेरों के साथ जाने की, तो यही एक दिन हमारे जीवन को अभिशाप बना देगी। अच्छी आदतें वरदान बना देती हैं, बुरी आदतें अभिशाप बना देती हैं। कोई मंदिर बना देता है जीवन को अच्छी आदतों के माध्यम से, और कोई मधुशाला बना देता है। आपने देखा जो बच्चे रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसके बाद एक दिन नहीं ले जाओ तो बच्चे कहते हैं मुझे मंदिर जाना। छोटे बच्चे घर में होते हैं, वो दादा के साथ भी मंदिर जाएंगे, दादी के साथ भी जाएंगे, गुल्लकों में पैसा भी डालेंगे, और गंदोदक के लिए भी वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हाथ से इशारा करते कि हमें गंदोदक दो, क्योंकि हम अच्छी आदतें डालें बच्चों को। आप कुंभकार हो, शिक्षक कुछ देर सिखाता है, शिक्षक के पास आपका बच्चा मात्र 3-4 घंटे 5 घंटे रुकता है, लेकिन बाकी घंटे आपका बच्चा 20 घंटे 18 घंटे आपके पास रुकता है। आप बच्चों को गलत आदतें मत सिखाइए। छोटे छोटे बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। एक बच्चे से किसी आगंतुक ने पूछा तेरे पापा कहाँ हैं? उसने कहा घर के अंदर हैं। उसने पापा से कहा कि पापा कोई बुलाने आया था। तो पापा ने कहा क्या कहा तुमने? कहने लगा मैंने कह दिया पापा अंदर हैं। तो उसने बच्चे को चांटा मारा। पिताजी को बच्चे को शाबाशी देना चाहिए कि बेटा मैं गलत हूँ, मैं सोचता हूँ छुपाता हूँ, लेकिन तू अच्छा बच्चा बनना, तू पारदर्शी बनना, तू दर्पण की तरह बनना, जो हो वही दिखाना। लेकिन आप बच्चे को डांटते हैं, पागल है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तू बोल देता पापा नहीं है घर में, या तू बोल देता कि देख के आता हूँ, और बोल देता जाकर झूठ कि नहीं है पापा घर में। आप बच्चे को, मासूम चित्त को लगता है कि रोज मैं पाठशाला में पढ़कर आता हूँ कि सत्य बोलना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है, सुंदर है और जीवन में उत्थान का कारण है, और मेरा बाप होकर सिखा रहा है मुझे झूठ। आप दूसरी बार बच्चे को यदि किसी से झूठ बोलता है तो कहते हैं शाबाश बेटा, वाह बुद्धिमानी का काम किया। अरे बुद्धिमानी का काम नहीं किया, ये संस्कार उसे पापों की तरफ ले जा रहे हैं, ये संस्कार उसे गर्त में ले जा रहे हैं, उसके जीवन को पतित बना रहे हैं। ना वो व्यापार में सफल होगा, ना परिवार में सफल होगा, क्योंकि परिवार में उसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी तो उसकी पत्नी तक बात यकीन नहीं करेगी। आपने देखा हमारे आचार्यों ने कहा कैसा बोले, हित हो, मित हो, प्रिय हो। हम ना हित बोलते हैं, ना मित बोलते हैं, ना प्रिय बोलते हैं। आचार्यों ने कहा है तुम्हें 2 कान मिले हैं और 1 जुबान मिली है, सुनो ज्यादा बोलो कम। लेकिन आदमी आजकल ऐसा हो गया, बोलता ज्यादा है और सुनता कम है।
चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हम इतना गलत बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं कि सुबह से शाम तक दुकान में दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ झूठ ही झूठ बोलते हैं। और फोन ने तो सबसे बड़ा झूठ का आविष्कार किया है, क्योंकि आप होते कहीं हैं, बताते कहीं हैं। आपको किसी से नहीं मिलना हो, आप कहते आज तो बाहर जाने का प्रोग्राम है। अरे हम वो सत्य बोलते थे कि सत्य के कारण यदि सूली भी मिल जाए तो हम सत्य को स्वीकार करते थे। सत्य भले ही सूली पर हो सिंहासन बन जाएगा, और असत्य भले सिंहासन में हो वसु की तरह धस जाएगा। वसु झूठ से तीन नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। क्योंकि जिसने भी झूठ बोला है उसके जीवन में कितना अभिशाप हुआ है, ये आप समझ गए। झूठ बोलने का फल है, और चखने की आदत पड़ जाती है। लोग देखिए, किसी किसी को मीठा खाने की आदत पड़ जाए तो शुगर हो जाए, उसके बाद भी मौत से लड़ रहे हैं तो भी कहते खा लो। झूठ बोलकर खा लेते हैं, छुप कर खा लेते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।